गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतिक ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टेस्ट संख्या जो 25 है उसको सॉल्व करेंगे भैया। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 172 से पूर्णतः भाज्य हो। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? भाज्य हो। 172 से पूर्णतः भाज्य हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लो 9999। बड़ी संख्या मतलब 99। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999। 172 से भाज्य 172 का भाग दिया। इसमें कितनी बार भाग जाएगा देख लेते हैं। 6 बार करते हैं। 12 लग गया, 42 1 43 4। ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 5 बार देखते हैं। 172 को अगर 5 बार गुणा करें 860। 5 बार भाग जा रहा 860। घटाया से 9 में से 0 गया, 9 में 6 गया 3, 139। अब उतारा 9, कितनी बार भाग जा रहा है? शायद 7 बार। देखते हैं। 1204। घटाया इसमें से 9 में से 4 गया 5, 9 में 0 गया 9, 3 में 2 गया 1 0। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 8 बार जाएगा भाग, क्योंकि 195 बच रहा है। तो देखें 8 बार गुणा करें इसको। 8 2 16 से आश लगी 7 और 56 1 57 7 आश लगी 5 8 5 13 1376। घटाया इसमें से 9 में से 6 घटाया 3, 9 में 7 घटाया 2 0 0। शेष फल कितना आया बच्चों? 23। शेष फल कितना आ रहा है? 23। तो वह संख्या क्या होगी? 9999 में से जो शेष फल आया है वो घटा देते हैं, तो संख्या आ जाएगी 9900, ये 7 और ये 6, 9976। ठीक है, 9976। चलिए अब अगला सवाल है। लसब पूछ रहा है 4-5 संख्याएं देके। लसब निकालना तो हमें आता ही है, खैर संक्षिप्त विधि से ले लेंगे सबको साथ लिख के। 12, 15, 18, 24, 56। 2 का भाग दिया 6, 15 में नहीं गया वैसे 18 में 9, 14 में गया 24 में गया 12 बार, 56 में गया 28 में। 2 का भाग दिया 3, 15 में नहीं गया वैसे 9 में नहीं गया वैसे 12 में 6 दिए 14। फिर 2 का भाग 3 में नहीं गया वैसे 15 में नहीं गया वैसे 3 और 7। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा। अब हम किसका भाग देंगे? 3 का 1 5 3 1 7। अब हम किसका भाग देंगे? 3 का 1 5 1 1 7। फिर 5 का 1 1 1 1 7। फिर 7 का 1 1 1 1 1। लसब के लिए इन सबको हम प्यारे बच्चों क्या कर देंगे? गुणा। लसब हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है। 8 8 3 24 24 72 72 पंजे 360। 360 × 7 हो जाएगा 0। 42 भी असला की 4 7 21 4 25 2520। आंसर कितना हो जाएगा आपके? 2520। एक बार वापस देख लेते हैं। 8 8 3 24 24 दिया 72 72 × 5 360 360 × 7। ठीक, 2520। बिल्कुल सही जवाब चौधरी, सही, अच्छा जवाब दिया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं बेटा। भिन्न संख्याओं की जोड़ है, जोड़ बाकी भिन्नों की जोड़ दी है बच्चों। ये तो आसान है। सबसे पहले मिश्र भिन्नों को किस में बदल देना है? साधारण भिन्न में। भिन्नों की जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, सर्वप्रथम हम किस में बदलते हैं? मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में। कैसे बदलते हैं? तिरछा गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। जैसे 4 3 12, तिरछा गुणा किया, ऊपर 1 जोड़ा, 12 1 13 बटे 4 प्लस 8 2 16 16 1 17 बटे 8 प्लस 4 3 12 12 1 13 13 बटे 4
12 चौक 48, 48 से गुण 50/4। इन सब का लसब कितना आ जाएगा? भिन्नों की जोड़ बाकी के लिए क्या करते हैं? हरों का लसब लेते हैं। लसब आया 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 13 से किया, मैं लिख देता हूँ 13 × 2। 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 17 से करो 17 × 1 प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 13 से करो 13 × 2 प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 50 × 2 13 दूना 26 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 98/8। अब इनको जोड़ दो भैया। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 7 21 और 6 27 और 7 अच्छा लगी 1 अपन 2 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 167/8। भाग देंगे इसमें 10 बार, अपना 20 बार जाएगा, पीछे 7, 20 सही 7/8, 20 सही 7/8। अच्छा एक आंसर में थोड़ा अलग आ रहा है, एक बार इसको वापस देखते हैं, कहीं हमने जल्दबाजी में इसको कहीं गलत तो नहीं किया। वापस देखते हैं इसको। भाई सबका लसब कितना है? 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, पहले इसको साधारण बिंदु देख, 4 × 3 12 देख 13, 13/4, 8 2 16 1 17/8, 4 3 12 देख 13/4 सही है। 12 चौक 48 गुण 50/4। लसब 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को गुणा किया, 13 दून 26। 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 17 किया 17। 4 का भाग इसमें 2 बार, 13 दूना 26। 4 का भाग इसमें 2 बार, 2 को गुण 50 से किया 98। अब इसको जोड़ लेते हैं वापस, 26 और 17, 26 प्लस 98 को, ठीक है ना। तो 8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27 और 7, ठीक है। अचला की 1 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। अच्छा यहां गड़बड़ हो रही है, सुने, ठीक है, तब तो ये सही आ रहा, फिर तो इसका मतलब ऑप्शन में गलत है। ये आंसर अपना जो है 8 का भाग इसमें 2 बार गया, पीछे भागने जा रहा 0, आंसर करेक्ट है, फिर वो आंसर की में ही गलत था। तो ये आपका आंसर है 20 सही 7/8। चलिए नेक्स्ट है, अब ये वर्गमूल है दशमलव संख्याओं का, ऊपर भी वर्गमूल है नीचे भी वर्गमूल है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पूरे पे वर्गमूल ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपर भी वर्गमूल है नीचे भी वर्गमूल है, तो हमने क्या किया, पूरे पे वर्गमूल ले लिया। अब पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 6 अंक है तो 6 0। अब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 0, 4 0 से 4 0 गए। 16 का भाग 256 में दिया 16, 16 की संख्या 256 ही होती। ये रहा √16 × 100, 16 का वर्गमूल 4 × 100 का वर्गमूल 10। आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा, 40। आंसर कितना आएगा बच्चों, 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। अब ये 243 की घात है एक प्रकार से ये, ठीक है ना, 243 की घात है। सुनिएगा, ये यहां नहीं है, इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां माने, टाइपिस्ट को इतना आइडिया नहीं होता है। 243 की घात 2/5, ठीक है। तो 243 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग इसमें जाएगा, अंकों को जोड़ो, 2 4 6 6 3 9, 3 का भाग दिया 8, 3 का भाग दिया 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। 3 कितनी बार है, 5 बार। तो मैं 243 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 5 की घात कितनी है, 2/5 है ये भाई। 243 का घात लिख दी, 3 की घात 5 की घात 2/5 है ये। अब आप एक नियम है, a की घात m कोष्टक की घात n होता है, आधार वही आधार, घातें क्या हो जाती है, गुणा। यहाँ क्या होता है, आधार तो वही 3, घातें गुणा हो जाएगी 5 × 2/5। 5 से 5 कटेगा, क्योंकि कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार तो वही आधार, घातें गुणा हो जाती, आधार तो वही 3, घातें गुणा 5 × 2/5। 5 से 5 कट गया, मतलब 3 की घात 2,
3 की घात 2 कितना आ जाएगा 9। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ए अनुपात बी दे दिया मैं और बी अनुपात सी दे दिया और सी अनुपात ए पूछ रहा है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी है तो सुनिएगा, सबसे पहले इसको क्रम में लिखते हैं। ए अनुपात बी, सी नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा, बराबर 2 अनुपात 3। ये लिखना जरूर सीखें पहले। फिर बी अनुपात सी, बी के नीचे बी लिखेंगे, अनुपात सी, ए नहीं है खाली छोड़ दिया, सी यहाँ नहीं इसके नीचे यहाँ, और फिर वापस बी के नीचे बी आएगा, ए की नहीं है यहाँ, बी अनुपात सी, बी के नीचे बी, सी आगे, फिर ये 4 यहाँ, अनुपात 7। ये क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसमें क्या करेंगे, पहले इससे और इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 7 3 21। ये ट्रिक याद रखना है। पहले नीचे वाला जो पहला अनुपात में संख्या उसको दोनों से गुणा करके लिखना है, बाद वाली को केवल बाद वाली से गुणा करके लिखना है। ये ट्रिक है। तो हमारे पास ए बी सी तीनों का मान है। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो उत्तर हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 21। ए सी पूछे, सी ए पूछे, जो भी पूछे, अपने पास ए बी सी तीनों का मान है। सी अनुपात ए, सी कितना है 21, अनुपात ए कितना है 8। ये आपका आंसर 21 अनुपात 8। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया अगले सवाल में। रेलगाड़ी का प्रश्न है बच्चों अगला। कह रहे रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 30 सेकंड में क्या करती, 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दें, गाड़ी की लंबाई कितनी मान लेंगे, x मीटर। जो चीज पूछी जाती है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो वो मान ली x मीटर। यहाँ दूरी क्या होगी, दूरी हमेशा मीटर में होती है, 1 होती है तो 1 लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ दूरी कितनी है बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 120। मतलब यहां मैं लिख देता हूं ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। दूरी मीटर में होती है, दूरी 1 दे रखी होती है तो 1 लेते हैं, 2 है तो दोनों का जोड़ लेते हैं। ट्रेन की लंबाई x है, प्लेटफॉर्म लंबाई 120, तो x प्लस 120 ये दूरी हो गई। अब जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 9 से काटा इसको 5 बार, 9 से काटा 2, 5 दूनी 25, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। दूरी अपने पास है, है चाल अपने पास है, है समय अपने को दे रखा 30 सेकंड। तो ध्यान दें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी कितनी है भैया, x प्लस 120 बराबर चाल कितनी है 25/2 इंटू समय कितना है 30, 2 से काटा 30 को 15। x प्लस 120 बराबर 25 इंटू 15, ये हो जाएगा आपके 375। तो x कितना आ जाएगा 375 माइनस 120, x आ जाएगा आपके 255। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 255 मीटर। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, उसको x मान लिया और उसको हल कर दिया, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 255। अगला प्रश्न है, किस संख्या का 12%, आसान प्रश्न है बिल्कुल ही, किस संख्या का 12% 300 है। तो भैया वो संख्या हमें नहीं पता, तो संख्या का हमने क्या मान लिया x, कि भाई कौन सी संख्या, किस संख्या का 12%, तो हमने कहा भैया x का 12%। ठीक है, तो x का जो 12% है वो बराबर कितना लिख देंगे 300। x इंटू 12/100 बराबर 300। x बराबर 300 इंटू 100 भाग में गुणा में चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 3 से काटा 100, ये 3 से काटा 4 का भाग दिया 100 में 25, x आ गया 25 इंटू 100 बराबर 2500।
ठीक है, आंसर कितना आ गया बच्चों? 2500। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत कितना है? 56। इनमें से 3 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत है 56, इनमें से 3 संख्याएं हैं 49, 57 व 72, तो शेष 5 संख्याओं का औसत। आसान प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा? औसत 56 इंटू 8, 8 संग 48, 80 लगा 4, 8 × 40 और 4 48, तो समीकरण 1 हो गया। 8 संख्याओं का योग कितना आया? 56 इंटू 8। ठीक है, अब आगे कह रहा है 3 संख्याएं दे रखी है, तो जो 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 संख्याओं का योग कितना होगा प्यारे बच्चों? 49 + 57 + 72। ठीक है, तो 9 और 7 16, 16 और 2 18, 8 80 लगी 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 178। ये समीकरण 2। 3 संख्याओं का योग ये है, तो शेष 5 का योग कितना होगा? शेष 5 संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो 448 माइनस 178, ये कितना आ जाएगा? 8 से 8 गया 0, 14 में 7 गया 7, और 3 में से गया 270। ये तो आया 5 संख्याओं का योग। तो शेष जो 5 संख्या उनका औसत पूछा मैं, तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों? 270 बटा राशि संख्या कितनी? 5, 5 × 25, 54। आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा बच्चों? 54, 54। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है। एक बाग में 2916 पेड़ है। एक बाग में कितने पेड़ हैं? 2916। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियां। मैंने एक चीज बताया है, उतनी जितनी शब्द आता है तो हमेशा क्या निकालना है? वर्गमूल। ये याद रखें, उतनी जितनी शब्द आता है क्या निकालना है हमें? वर्गमूल। तो प्रश्न दिया है बच्चों हमें 2916, तो आप क्या कर सकते हो? एक तो तरीका, ये 4 ऑप्शन में संख्या हैं, उन्हीं को खुद से गुणा कर दो, जिसका गुणा ये आ जाए वही उसका क्या होगा? वर्गमूल। नहीं तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2916 में अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं यहां। आप चाहें संक्षिप्त विधि से भी इसको कर सकते हैं। 2 का भाग दिया 1, फिर यहाँ 4 1 5, फिर यहाँ, फिर 2 का भाग दिया 7 2 1 9। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 2 1 4, फिर 3 का दिया 81, 3 का दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। ठीक है, अब इसमें से 2 2 का जोड़ा बन जाएगा समान संख्याओं का। समान संख्याओं का कितने का जोड़ा बनेगा बच्चों? 2 2 का। तो ध्यान दें, 2 2 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा। एक एक अंक बाहर लेके गुणा करेंगे, 2 × 3 × वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनाते हैं? 2 2 का। उसमें से एक एक अंक बाहर लेते हैं। 2 2 के जोड़े में से 2 बार, 3 3 के जोड़े में से 3 बार, 3 3 के जोड़े में से 3 बार, और 3 3 के जोड़े में से 3 बार। आंसर कितना आ गया? 54। ये पंक्तियों की संख्या भी 54 है, और प्रत्येक पंक्ति मान लो पेड़ पूछे तो भी कितना है? 54। अगला प्रश्न लाभ हानि का बेहद ही आसान प्रश्न है।
विकास ने 16,000 रुपए में कार खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना है, खरीद मूल्य कितना है बच्चों 16,000 रुपए, और 14,000 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना है 14,000 रुपए। ठीक है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है मैं, तो क्या पूछ रहा है बच्चों हमें, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ध्यान दें, क्रय मूल्य 16,000, खरीदा 16 में, बेचा 14 में, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 16,000 माइनस 14,000 बराबर कितना आएगा बच्चों 2,000। तो हानि प्रतिशत क्या होता है बच्चों, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितना है 2,000 बटा क्रय मूल्य कितना है 16,000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए, 0 से 0 गया, 200 बटे 16, 100 बटे 8, और काटा 50 बटे 4, और काटा 25 बटे 2, मतलब 12.5 कह दो, चाहे 12.5% हानि कह दो, 12.5% हानि। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, सूत्र याद होना चाहिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, दो वृत्त है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 4:7, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। r यहां एक बार ही है, r यहां कितनी बार है, एक बार, तो इसका अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात 2πr1 पहले वृत्त की त्रिज्या अनुपात 2πr2, यही होगा इसमें अनुपात। ठीक है ना, आप इसमें या यूं देख लें आप सीधे ही, परिधि का सूत्र क्या है 2πr, r यहां एक बार ही है, तो इसका अनुपात भी कितना होगा 4:7। भाई परिधि का अगर पूछ रहा है तो परिधि का सूत्र क्या है 2πr, r कितनी बार है बच्चों, यहां एक बार ही है, तो यहां हम सीधे अनुपात ले लेंगे 4:7। यदि ये पूछता हमें जैसे इसी में क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr², r स्क्वायर है, तो यहां क्या लेते 4 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, तो कितना आता 16:49। हालांकि अपना आंसर ये है, बट यदि ये होता तो ये सूत्र देख लेना, मैं अनुपात जो भी दे रखा है भुजा त्रिज्या उससे मतलब नहीं है, हमें सूत्र देखना। परिधि का सूत्र क्या है 2πr, परिधि का सूत्र क्या है 2πr। ठीक है, परिधि का सूत्र अगर 2πr है प्यारे बच्चों, तो r यहां एक बार है तो 4:7। क्षेत्रफल का पूछता πr² है, तो यहां पे भी स्क्वायर कर लेते। चलिए नेक्स्ट सवाल, त्रिकोणमिति का बेहद आसान प्रश्न है। साइन थीटा है कॉस थीटा, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉट थीटा है, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सीधा सूत्र है, याद होना चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सूत्र आप जरूर याद करें, सूत्रों का पेज डेली जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेजी जाती है, वो जरूर रटें। साइन से साइन कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा आपके कॉस थीटा। ये आपका आंसर, बोले आप इतना आसान है। तो साइन का साइन लिखा, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, लिख दिया, साइन से साइन कट गया, उत्तर कितना आया कॉस थीटा। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है बेहद आसान। यहां घातें पॉइंट में दे रखी है, भले ही दे रखी हो। आधार 2 है, आधार समान है और गुणा में है, आधार समान है और गुणा में है, तो गुणा में घातें जुड़ती है। गुणा में घातें क्या होती है बच्चों, वो जुड़ती है, और भाग में घातें घटती है। तो गुणा में घातें जोड़ दो, आधार तो वही 2 रहेगा, घातें जुड़ जाएगी 2.4 प्लस 1.6 माइनस 2 है। आधार 2 जोड़ दी, घातें होंगी 2.4 और 1.6 जोड़ोगे 4 माइनस 2 की घात 4 कितना होगा 16। 2 की घात 4 में तो 2 को कितनी बार गुणा करना है 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2। उत्तर आपका निकल के कितना आ जाएगा 14। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है।
साधारण ब्याज का प्रश्न, इसमें चक्रवृद्धि शब्द नहीं दिया है तो हम इसको कौन सा मानेंगे, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि शब्द अगर नहीं देता है तो हम इसको क्या मानते हैं बच्चों, साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए अब सवाल है किस दर से, दर पूछी है, मूलधन हमें कितना दिया है 10,000, मिश्रधन हमें कितना दिया है बच्चों 12,000, समय कितना दिया है 5 वर्ष। ठीक है, मूलधन दिया, मिश्रधन दिया, समय दिया। अच्छा रुको, मूलधन 10,000 है, मिश्रधन 12,000, हो जाएंगी वाली राशि क्या होती है, मिश्रधन। मूलधन 10,000, मिश्रधन 12,000, तो आपका जो ब्याज है, ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, 12,000 माइनस 10,000, ब्याज हो जाएगा 2,000। मूलधन 10,000, ब्याज 2,000, समय कितना वर्ष दे दिया बच्चों 5 वर्ष। ठीक है, तो साधारण ब्याज के सूत्र में सीधा लिख दो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना 2,000 बराबर मूलधन कितना 10,000 इंटू दर ज्ञात करने x इंटू समय 5 बटा 100। 2 जीरो गए, ये 100 और 5 गुणा में भाग में ले आए, 2,000 बटा 100 इंटू 5 बराबर x। 2 जीरो गए, 20 में 5 का भाग दिया 4, दर कितना परसेंट आ गई प्यारे बच्चों 4%। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, यह गणितीय श्रृंखला है, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला की, इसमें हमें पूछ रहा है मान आगे। QSUW, Q मतलब 17, S मतलब 19, U मतलब 21, W मतलब 23। हर बार कितना बढ़ रहा है, 2 तो 23 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25, 25 मतलब आंसर क्या आ जाएगा भाई, गणितीय श्रृंखला 23 से 29 हुआ, 6 जुड़ा, 29 से 31 हुआ, 2 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, तो वापिस कितना जुड़ेगा 6, तो 39, 6 जुड़ेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 45। लुप्त संख्या दे रहा है भैया, ऊपर वाली दोनों को गुणा करके उसका आधा कर रहा है, ऊपर वाले दोनों गुणा कर रहा है 8 इंटू 9 मतलब 9 इंटू 8 बटा 2, तो 72 बटा 2 कितना आ गया 36। 8 इंटू 10 बटा 2 80 बटा 2 कितना आ गया 40। 10 इंटू 12 बटे 2 120 बटा 2, उत्तर कितना आ गया 60। अभी तो आसान प्रश्न है भैया। प्रश्न है तो पहले एक लाइन है, फिर ये 2 हुई, अब ये 3 हुई, ये ऑप्शन जो है ये गलत है आपका, ये कोई दूसरा ऑप्शन इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, इनमें से तो ऑप्शन होना ही नहीं है, ये सीधा बात है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो इससे आगे क्या होगा बच्चों पूरा एक बॉक्स भरेगा। ठीक है, इनमें से नहीं होगा, ये शायद गलत फाइल अटैच कर दी, सीधा सा दिख रहा है 1 लाइन फिर 2 फिर 3, तो अगला क्या होगा 4 लाइन बनेगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अब ये भी चित्रों का है, इसमें आप बताएं क्या हुआ। पहले एक त्रिभुज था ऐसा, तो एक उल्टा त्रिभुज एक आके और ऐसे जुड़ गया। देखें, एक सीधा त्रिभुज तो था ही था, सीधा त्रिभुज में उल्टा त्रिभुज जुड़ गया। तो एक व्रत है, उसमें उल्टा व्रत है, व्रत में एक उल्टा त्रिभुज है, उल्टा व्रत तो उल्टा सीधा वैसे ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसमें आगे, ये व्रत है इसमें उल्टा व्रत जुड़ेगा, मतलब ये होगा बी फॉर बॉय आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आज का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन समाप्त हुआ। इन सवालों को करें, सूत्रों को रटें। इनकी जो पीडीएफ की जो पैनल की जो पीडीएफ है, मतलब वो आपके टेलीग्राम चैनल जो अपना है सत्यकेतु आर्मी जीडी अकेडमी, उस पर आपको भेज दी जाएगी। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।